हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा शर्मा। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था 12th क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड। तो हमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ाना स्टार्ट किया था और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पार्ट 1 में कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के टोटल 7 फॉर्मूले होते हैं। तो मैंने आपको 2 फॉर्मूले जो हैं वो लिखवा दिए थे, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। आज का जो हमारी लेक्चर है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, एक तो फॉर्मेलिटी का लेक्चर और एक हम डिस्कस करेंगे मोलैलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन टर्म। देखिएगा, सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी? मोलैरिटी में आपको बताना है ग्राम मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यदि आप सल्यूट का अमाउंट ग्राम मोल में बताएंगे देन इट इज कॉल्ड मोलैरिटी। फिर मैंने आपको पढ़ाया नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सल्यूट का अमाउंट आप ग्राम इक्विवेलेंट में बताएंगे देन इट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। और आज हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेलिटी। ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये ग्राम फॉर्मूला वेट क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे 2 मिनट बाद। अभी हम सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा फॉर्मेलिटी की। ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ऊपर अमाउंट किस में लिखना है? फॉर्मूला वेट में, ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सल्यूट। नीचे वॉल्यूम किस में आएगा? लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि आपको न्यूमेरिकल में ग्राम फॉर्मूला वेट नहीं दे रखा हो तो ग्राम फॉर्मूला वेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास, ग्राम वेट अपॉन फॉर्मूला वेट। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। क्या फॉर्मूला आया? ऊपर तो आ रहा है ग्राम वेट अपॉन आ रहा है फॉर्मूला वेट। ठीक है, ये हो गया ग्राम फॉर्मूला वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम लीटर में। तो वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। तो लास्ट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए, फॉर्मूला आता है ग्राम वेट ऑफ सल्यूट स्मॉल w, फॉर्मूला वेट ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम must be present in liter, if volume present in milliliter then multiplied by 1000 से मल्टीप्लाई करके आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी यूनिट। तो आप देखिएगा, अमाउंट हमने लिया है फॉर्मूला वेट में और वॉल्यूम हम ले रहे हैं लीटर में। तो यूनिट क्या बन गई? ग्राम फॉर्मूला वेट पर लीटर। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है वो सब टेम्परेचर से चेंज हो जाते हैं। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा और वॉल्यूम चेंज होगा तो फॉर्मेलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अपन दोबारा रीजन नहीं लिख रहे क्योंकि रीजन हम लिख चुके हैं मोलैरिटी के टॉपिक में। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं फॉर्मेलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और लास्ट पॉइंट, अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉर्मूला वेट क्या है। देखिएगा, NaOH है, NaOH के मॉलिक्यूल का वेट कितना है? सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन का 140। इसके मॉलिक्यूल का वेट 40 है। NaOH का फॉर्मूला क्या है? NaOH का फॉर्मूला NaOH ही है और उस फॉर्मूले का वेट भी 40। तो फिर मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट में डिफरेंस ही क्या हुआ? देखिएगा, कभी कभी सल्यूट जो है वो एसोसिएट और डिसोशिएट हो जाता है। एसोसिएशन और डिसोशिएशन से उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तब हम फॉर्मूला वेट कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे लिया है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल का वेट आ रहा है 2 कार्बन का 24, 1 कार्बन का 12, 2 कार्बन का 24, ऑक्सीजन का 16, 16 32, 4 हाइड्रोजन का 4 60 आ रहा है। एसिटिक एसिड लिक्विड होता है
और आपने घरों में शायद देखा भी हो, एसिटिक एसिड सिरका को बोलते हैं, विनेगर आपके घर में हो सकता है हो, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब एसिटिक एसिड होता है तो इसके 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्वाइन हो जाते हैं, CH3COOH, H+ आयन O- के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, O- H+ आयन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच हो गए। तो जब आप एसिटिक एसिड को डिसॉल्व करोगे तो 2 मॉलिक्यूल एक साथ डिसॉल्व होंगे, ठीक है। तो आपने तो 60 60 120 एक साथ डिसॉल्व कर दिया, इसका तो फॉर्मूला ही चेंज हो गया। इसके 2 मॉलिक्यूल जुड़कर डाइमर बना लेंगे, तो इसके फॉर्मूले का वेट कितना आएगा, इसका 60 और इसका 60, 120। अब आप ऐसा सोचेंगे कि आपको कैसे पता पड़ेगा कि किसका फॉर्मूला चेंज हो रहा है और किसका नहीं हो रहा। देखिए ऐसा है, यदि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सामने वाले को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो डाइमर बना रहा है। आपको जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड दें, आप उसके मॉलिक्यूल का वेट निकाल के डबल कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है वो डाइमर बना रहा है। अदरवाइज वो लोग बताते भी हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर वो बता देंगे कि एसिटिक एसिड डाइमर बना रहा है, अदरवाइज आप डबल कर दीजिएगा। और इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल आ रहा है तो वो आपको न्यूमेरिकल में बताएगा, इट फॉर्म डाइमर, इट फॉर्म ट्राइमर, टेट्रामर। वो बोले डाइमर है तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल के डबल कर दीजिएगा, ट्राइमर बना रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल के ट्रिपल कर दीजिएगा, फॉर्मूला वेट चेंज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल नहीं हैं जिनका जो है फॉर्मूला चेंज होता है, इसलिए फॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल जनरली आते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं नहीं मॉलिक्यूल जिनके फॉर्मूला चेंज हो रहे हों। तो ये मैंने आपको पूरा फॉर्मेलिटी का टॉपिक पढ़ा दिया है, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर दी हूँ, ठीक है। तीनों टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, मैंने आपको तीनों पढ़ा दिए हैं। यदि फॉर्मूले में आप मॉलिक्यूलर वेट रख दीजिए तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। यदि आप इक्विवेलेंट वेट रखेंगे देन इट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी, और आप फॉर्मूला वेट रख दीजिए देन इट इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। देखिए तीनों फॉर्मूले सेम है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब हम कंसंट्रेशन टर्म नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म आप लोगों ने 11th क्लास में भी मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। अब हम दोबारा पढ़ते हैं उसको, देखिएगा। पहले मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, ग्राम मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। मोलैलिटी क्या होता है, ग्राम मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में 2 डिफरेंस हैं। मोलैरिटी 1 लीटर की बात करता है, ये 1 kg की बात करता है। मोलैरिटी क्या है, मास वॉल्यूम टर्म, ये क्या है, मास मास टर्म, ये भी मास ये भी मास। सेकेंड डिफरेंस, मोलैरिटी में हम 1 लीटर सॉल्यूशन की बात करते हैं, मोलैलिटी में हम 1 kg सॉल्वेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में ये डिफरेंस है। तो आप मोलैलिटी की डेफिनेशन लिखिएगा, ग्राम मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ग्राम मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, ऊपर अमाउंट किस में बताना है हमको, ग्राम मोल में बताना है, ग्राम मोल ऑफ सल्यूट, और नीचे सॉल्वेंट का हमको वेट बताना है केजी में, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब आपको पता है यदि न्यूमेरिकल में ग्राम मोल नहीं दे रखे होंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ग्राम मोल फाइंड आउट करने का क्या मेथड होता है, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हम देख चुके हैं पहले ही फॉर्मूला। अपॉन में किससे डिवाइड करना है, सॉल्वेंट के वेट से जो केजी में होना चाहिए। तो मोलैलिटी के न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला क्या आया, ग्राम वेट ऑफ सल्यूट स्मॉल w, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, सॉल्वेंट का वेट कैपिटल W, सॉल्वेंट के लिए कैपिटल लेटर, सॉल्वेंट का वेट मस्ट बी प्रेजेंट इन kg, इफ इट प्रेजेंट इन ग्राम देन मल्टीप्लाइड बाय 1000। सॉल्वेंट का वेट kg में होना चाहिए, ग्राम में दे रखा हो तो आप 1000 लिख दीजिएगा, वो kg में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हो चुका है, तो मोलैलिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी यूनिट।
मोलैलिटी की यूनिट क्या आप देखिएगा, ऊपर अमाउंट किस में, ग्राम मोल में, और नीचे वेट किस में, केजी में। तो यूनिट क्या बन गई इसकी, ग्राम मोल पर केजी। नेक्स्ट, इसके फॉर्मूले में कहीं वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट में आया भी था, 4 ऑप्शन थे, पूछा था विच डजंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मोलैलिटी के फॉर्मूले में कहीं वॉल्यूम नहीं है, टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज होता है तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। यहाँ तो सब मास है, मास को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब मास है, इसको टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। और लास्ट पॉइंट जो है वो आपके लिए है, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो जनरली सॉल्वेंट का वेट नहीं देते, जनरली दे दें तो बहुत बढ़िया है, बाई चांस नहीं दें तो वो आपको सल्यूट बताएंगे और सल्यूशन बताएंगे। आप सल्यूशन में से सल्यूट को माइनस कर दीजिएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। तो बाई चांस आपको नहीं दिया हो तो आप वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूशन में से वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। सॉल्वेंट का वेट निकालना है, जनरली सॉल्यूशन का मास भी नहीं देते, कोई बात नहीं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास आप निकाल लीजिएगा। बाई चांस मास नहीं दें तो आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके निकाल लीजिएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और सल्यूट का मास तो जनरली देते हैं, वेट ऑफ सल्यूट जनरली दिया होता है स्मॉल w, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप सॉल्वेंट का मास निकाल लीजिएगा, न्यूमेरिकल में काम में आएगा। तो मोलैलिटी से रिलेटेड मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए। तो इस लेक्चर में मैंने आपको 2 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा दिए हैं, फॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी, ठीक है। टोटल 7 कंसंट्रेशन टर्म है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो मैंने अब आपको 4 टर्म्स पढ़ा दिए हैं, 3 टर्म्स बच गई कंसंट्रेशन की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।